हमारे दौर की सबसे खतरनाक और सबसे होपलेस बीमारी अगर कोई है तो वो है कैंसर। एक ऐसी बीमारी है, द बिग सी जिसे कहते हैं, कि एक ऐसी बीमारी है जो डिटेक्ट होते ही इंसान आधी जंग हार जाता है। मेंटली वो अपनी आधी जंग हार जाता है और ज्यादातर केसेस में उसके बाद वो दिन ही गिनता है और कोई ऐसा श्योर शॉट इलाज अभी तक कैंसर का नहीं है। ऐसे में डॉक्टर अजय हार्डिया जी हैं जो डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर के, जो कैंसर पर ब्रेक थ्रू एक इलाज लेकर आए हैं और कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स को उनके दर्द से, उनकी बीमारी से निजात दिला रहे हैं। डॉक्टर अजय हार्डिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम जानना चाहेंगे आपके हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम अपने हॉस्पिटल में हर्बल मेडिसिन, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा कैंसर के मरीजों का आखिरी स्टेज प्राप्त उनका इलाज हम अपने अस्पताल में एडमिट करके करते हैं। कैंसर जो हो रहा है ये 6 महीने पहले या साल भर पहले हमारे शरीर में आ चुका होता है। कैंसर जब शरीर में आता है तो इम्यून सिस्टम को ही वो डाउन करता है। कैंसर से यदि हम लड़ें तो निश्चित ही कैंसर को हम हरा सकते हैं। ऐसा कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में नहीं है जो हमारे यहाँ से निराश होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप विस्तार से बता पाए, जो आपने बताया इलेक्ट्रोपैथी, ये है क्या एग्जैक्टली? तो आप कह रहे हैं कि बीमारी कोई भी हो, इसके जरिए आप इसको, उसकी रूट कॉज को खत्म कर सकते हैं। तो अभी क्या सेंटर पे हम और बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं या अभी हम सिर्फ कैंसर पे? कैंसर सुनते ही इंसान मतलब आधा तो वहीं मर जाता है। कैंसर हो गया तो बेसिक अवेयरनेस अगर हमें पैदा करनी तो कैंसर है क्या? क्या कैंसरस सेल्स हमारे अंदर हमेशा रहते हैं और वो बीमारी के बाद बढ़ जाते हैं? क्या है, व्हाट इज? आपने कई कैंसर्स बताए और आपने बताया कि कैंसर एक ही होता है, जिस बॉडी पार्ट में उस नाम से उसको डिफाइन कर देते हैं। क्या सारे कैंसर्स के कॉमन सिम्टम्स? कुछ सिम्टम्स जो कॉमन है कि चाहे कहीं भी हो ये सिम्टम्स तो आएंगे ही, और फिर वो स्पेसिफिक सिम्टम्स अलग होते हैं। क्या कुछ ऐसा है या सबके सिम्टम्स अलग? जो कैंसर सेल्स हैं और नॉर्मल सेल्स, इनमें फर्क क्या है? मैंने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बताऊं तो 5 साल के रिकॉर्ड में ऐसे मेरे पास 3 फैमिली ऐसी आई हैं जिनके अंदर दादी को कैंसर हुआ है, तो बेटे को कैंसर हुआ है, तो पोते को भी कैंसर हुआ है। अच्छा, और ऐसा हो बीच में कोई चेन ब्रेक हुई हो फिर भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा, नहीं भी हो सकता है। ये मैंने पहली बार सुना इलेक्ट्रोपैथी। अब इसका प्रचार और प्रसार हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं, ये बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कैंसर को डरावना बनाता है। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपकी पूरी टीम और आप। इसको इंदौर के बाहर ले जाने का क्या अभी प्लान? कैंसर हमारे समय की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इट्स अ वेरी बिग रियलिटी, और आप उससे, और रियलिटी भी है और बहुत बड़ा खौफ भी है, भय भी है, और आप उससे लोगों को निजात दिला रहे हैं। यू डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हम जानना चाहेंगे आपके हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम अपने हॉस्पिटल में हर्बल मेडिसिन, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा कैंसर के मरीजों का आखिरी स्टेज प्राप्त उनका इलाज हम अपने अस्पताल में एडमिट करके करते हैं। कैंसर जो हो रहा है ये 6 महीने पहले या साल भर पहले हमारे शरीर में आ चुका होता है। कैंसर जब शरीर में आता है तो इम्यून सिस्टम को ही वो डाउन करता है। कैंसर से यदि हम लड़ें तो निश्चित ही कैंसर को हम हरा सकते हैं। ऐसा कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में नहीं है जो हमारे यहाँ से निराश होते हैं।